धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता संसारिक चीजों से। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, आप तृप्त नहीं होगे। कितना भी व्यभिचार कोई कर ले, तृप्त नहीं होगा। कितना भी कोई अश्लील चीजों को देख ले, वो तृप्त नहीं होगा। कितना भी मोबाइल फोन में अपनी गलत चीजों को देख लो, आप तृप्त नहीं होगे। कितना भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाकर कैसा भी अच्छा बुरा कोई भी चीज कर लो, वो तृप्त नहीं कर सकती। रिश्वतखोरी किसी को तृप्त नहीं कर सकती। कोई इंसान 10 घर भी बना लेता ना, वो बाद में सोचता है 11वां कब बनाना है। जो 1 करोड़ बना लेता वो कहता है 2 करोड़ कैसे बनाने हैं। 2 करोड़ वाला कहता है 4 करोड़ कैसे बनाने हैं। 100 करोड़ वाला कहता है 200 करोड़ कैसे बनाने हैं। मनुष्य कभी भी जिंदगी में तृप्त नहीं होता। एक ही तरीका है जो आपकी और मेरी जिंदगी में संतुष्टि ला सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, प्रभु के वचन से प्यार नहीं करते, प्रभु के लिए भूख और प्यास नहीं रखते, हम दूसरी चीजों से प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। बाइबल में पढ़ते यीशु मसीह एक औरत के पास आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है, उसको कहते मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा जिससे पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। आमीन। आपकी चाह नहीं करेगी गुनाह करने के लिए, पाप आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तृप्त हो, आप भरे हुए हो। गुनाह कौन करता है? व्यभिचार कौन करता है? अश्लील रिश्तों में कौन पड़ता है? कौन रिश्वतखोरी लेता है? कौन ठगी मारता है? वो व्यक्ति जो भूखा है, वो व्यक्ति जो प्यासा है। कोई सोचता है जनाकारियां करके प्यास बुझ जाएगी, कोई सोचता है रिश्वत लेके प्यास बुझ जाएगी, कोई सोचता है सरकारी नौकरी मिल जाएगी प्यास बुझ जाएगी, कोई सोचता है विदेश का वीजा मिल जाएगा प्यास बुझ जाएगी। ये औरत भी सोचती थी। पहले एक आदमी किया, फिर दूसरा आदमी किया, फिर तीसरा आदमी किया, फिर चौथा आदमी किया, फिर 5वां आदमी किया, अभी भी वो तृप्त नहीं हुई, प्यास से भरी हुई थी। प्रभु यीशु बता रहे थे मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा जिससे पीकर तू फिर कभी प्यासी ना होगी। बाइबल में पढ़ते हैं एक समय था जब इश्माइल को घर से निकालना पड़ा। सारा अब्राहम के पास आती है, कहती है इसको बाहर निकाल, ये दासी और इसके बेटे इश्माइल को, जो कि अब्राहम का बेटा भी था। तो अब्राहम खुश नहीं था। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो सारा तुझे कह रही है सही, इसको बाहर निकाल। वो चली गई। रास्ते में प्यास लगी, बच्चे को उसने एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया मरने के लिए, कि भाई मैं इसकी प्यास और इसकी तड़प को देख नहीं सकती। बच्चा दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। वो दूर बैठ गई जाके। मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। वहां पर एक कुआं था। वहां पर क्या था? एक, लेकिन हाजरा देख नहीं पा रही थी। वहां पर एक कुआं था। बहुत सारे लोग दुनिया के उस कुएं को नहीं देख पाते। कई कलीसिया आने वाले भी नहीं देख पाते। उनको मालूम नहीं है कुआं है जिससे हम पी सकते हैं, और जब आप उस कुएं से पियोगे आप फिर कभी प्यासी ना होगे। वो कुआं आपको जिंदगी देगा। उस कुएं ने इश्माइल को बचा लिया। उस कुएं ने इश्माइल की जिंदगी में सारी भविष्यवाणियां पूरी की। 12 राजा उसके खानदान से खड़े हुए। अगर वो कुआं ना देख पाती, इश्माइल मर जाता। पड़ोसी से कहो यहां एक कुआं है।
और हम उस कुएं से पीने के लिए आए हैं यीशु मसीह के नाम में। और सब कहें आमीन। आपको इस कुएं पे आना है, हर संडे आना है। अब हम जाएंगे यूहन्ना 12:26 में। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कितने लोग जिंदगी में आदर चाहते हैं ना? हर कोई चाहता है ना आप ऑनर करे, आप दफ्तर में जाओ आपको ऑनर करे, आप स्कूल में जाओ आपको आदर मिले। इंसल्ट कितने लोगों को अच्छी लगती है? किसी को इंसल्ट अच्छी नहीं लगती, किसी को बेइज्जती अच्छी नहीं लगती, कि कोई उसको बेइज्जत करे, किसी को अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है ऑनर, आदर। आदर की चाह रखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आदर का उल्टा है बेइज्जती, फिर इसका मतलब बेइज्जती की चाहत रखते हैं। तो आदर की चाहत बुरी नहीं है, हमें सब एक दूसरे का आदर करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी चाहत होनी चाहिए वो है परमेश्वर की ओर से आदर। देखो बहुत बड़ी बात है अगर परमेश्वर किसी का आदर करे तो। आमीन। किसी कोई है जिसको स्कूल से मेडल मिला हो कभी, या किसी बड़े नेता ने किसी को कोई ट्रॉफी दिया हो या कुछ दिया हो? मेरे पिताजी के पास बहुत सारी शील्डें होती थी, बहुत सारी शील्डें। तो वो इसलिए नहीं मिली कि उनको कोई एथलीट थे या कोई दौड़ाक थे, उनकी जॉब के कारण मिली, या जो उन्होंने काम किया उसके कारण उनको कई जगह से मिला। तो वो क्यों शील्ड देते हैं? उनको एक ऑनर के तौर पर देते हैं ना, एक रिस्पेक्ट के तौर पर, सबको अच्छा लगता है, फिर फोटो भी खींची जाती है, फिर कई बार न्यूज़पेपर में भी आ जाता है। और कई बार हम देखते हैं, कई बार कई अनाउंसमेंट होती है तो कुछ लोगों का नाम अनाउंस करना कई बार भूल जाते हैं। मुझे याद है एक बार हम कोई मीटिंग कर रहे थे एक बड़ी, तो थैंक यू कहने की ड्यूटी मेरी नहीं थी, क्यों, लेकिन लीडर मैं था उस मीटिंग का। तो जिनकी ड्यूटी थी थैंक यू कहने की, वो एक दो लोगों को थैंक यू में नाम लेना भूल गए। जब वो नाम लेना भूल गए, मुझे एहसास नहीं था इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, और मुझे जाकर कुछ लोगों के घरों में माफ़ी मांगनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, आपका नाम लेना भूल गए, मुझे माफ़ कर दो, आपका नाम लेना भूल गए, प्लीज़ बुरा ना मान लो, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हमसे गलती हो गया। कई बार हम देखते हैं मनुष्य कितनी चाहत रखता है, नाराज हो जाते हैं अगर ऑनर ना मिले तो। बाइबल में लिखा है जो वचन प्रचार करते हैं उनका कितना आदर करना है, कैसे करना है? फूल फेंक के उनके सर में, गले में फूलों के हाथ डाल के, या जब एंट्री हो चर्च के अंदर, लाओ जी टोल, पास्टर रितु आ रही है, या कोई बड़ी ग्रैंड एंट्री करके बिहाइंड द सीन्स पास्टर विक्रम तैयार हो रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, जूते पहनाए जा रहे हैं, घड़ी पहनाई जा रही है, ऐसा सब होता है। अब एंट्री हो रही है और एंट्री गेट पे भी दो चार खड़े हैं सफारी सूट वाले, हाँ बाउंसर है ना, वहां से एंट्री और सीधा अंदर स्टेडियम बम करके, और सब ढोल बज गए और सब बीट और एवरीथिंग चल रहा है। अरे इतना एक्साइटमेंट कहीं यीशु मसीह के लिए दिखाया होता कलीसिया। प्रभु के बंदे का जब आदर करते कैसे करते हैं? जो वो सिखाए और जो करने को कहे वो करके। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो फरीसी लोग थे, जो मूसा के इस गद्दी पे बैठते थे, वो खुद नहीं वो करते थे, लेकिन यीशु ने कहा क्योंकि ये मूसा की गद्दी पे बैठते हैं इसलिए इनको ऑनर करो, इसलिए वो जो कहते हैं वो करो। तो वचन जो हम सुनते हैं उसको रिसीव करके, बातों को मानकर, अगर जिंदगी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको लो, बहानेबाजी मत करो, एबीसी मत बताओ, उसको रिसीव करो। आमीन।
चाहे वो परफेक्ट ना भी हो, क्योंकि यीशु ने क्या कहा उन लोगों के बारे में, मूसा की गद्दी पे बैठते हैं। ये एक जगह है जो परमेश्वर एक मनुष्य को देते हैं, मनुष्य इस जगह को नहीं चुनता। तो आदर ढोल बगाड़ा बजा के नहीं है, ऑनर किया जाता है। जो वचन कहे उसको जिंदगी में मानकर, जो इंस्ट्रक्शंस दे उसको जिंदगी में मानकर, उसके मुताबिक जिंदगी जीकर, क्योंकि ये आपके लिए फायदा ठहरेगा। ढोल नगाड़े बजाओगे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हो सकता है मनुष्य थोड़ा सोचे, हाँ मैं सच में मैं आज बड़ा ग्रेट फीलिंग आ रहा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां पर बात हो रही है परमेश्वर से आदर पाने की। सारी दुनिया हमारा आदर करती रहे, सारी दुनिया सम्मान करती रहे, जी ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छी खासियत है, ये तो किसी को नाराज नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया का आदर मिलता है, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन आपका गोल होना चाहिए परमेश्वर आपका आदर करना चाहिए। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया और क्या आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं, प्रसन्न। कितना आदर की बात है। स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग बोल रहा है मैं इससे खुश हूं। और दूसरी जगह पर्वत के ऊपर जहां रूपांतरण हुआ, वहां क्या कहा परमेश्वर ने, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। परमेश्वर ने आदर दिया, यीशु मसीह ने पिता को आदर दिया, पिता ने यीशु मसीह को आदर दिया। उन्होंने मनुष्य से आदर नहीं चाहते तो यरूशलेम में घोड़े पे बैठ के जाते, नहीं गधे पर गए। चाहते तो कहते नहीं मेरे लिए स्पेशल मर्सिडीज मंगाओ, मेरी ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए, गधे पर गए, जो शांति का प्रतीक है। उन दिनों में इजराइल में गधे को एक शांति का प्रतीक, युद्ध के लिए, घोड़ा है तो युद्ध के लिए है, गधे के साथ एंट्री है शांति के लिए है। गधे पर चढ़कर यरूशलेम दाखिल हुए। किसी मनुष्य से सेवा कराने की चाहत नहीं रखी। क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने दुनिया आकाश पृथ्वी को बनाया है, वो कहता है मैं सेवा करने के लिए आया हूं। वो पैर दबाने नहीं आए थे, ओए चलो चेले बाल को मेरे पैर दबाओ। दुनिया में देखा ना, चलो चेले बाल को, अल्लो मेरी का लत्ता कूट दे रो। लोग ऐसे करते हैं, मेरी सेवा करो, अपनी सेवा की चाहत रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने आया हूं। उनकी सेवा क्या थी? लोगों की मदद किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, सच्चाई का वचन प्रचार किया। और जब बात आई एक बड़ा उदाहरण दिखाने की, अपने चेलों को लिया और उनके पांव देना शुरू हो गए। चेलों के पांव धो रहे हैं। पतरस कहता है प्रभु नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु कहते तेरा मेरे में कोई हिस्सा नहीं है। चेलों के पांव धोए। अब ये जो पांव धोने की प्रथा थी ना, ये 4th ग्रेड लोग करते थे उन दिनों में, 4th क्लास लोग। क्योंकि जब कोई उन दिनों में लोग चप्पल या सैंडल टाइप चप्पल पहनते थे, सड़कों पे डस्ट होती थी, मिट्टी होती थी। प्रभु का धन्यवाद ये सड़क बन गई, अब मिट्टी थोड़ी कम पड़ेगी। तो उन दिनों में डस्ट थी। जब भी कोई आता था चल के, कोई ये थोड़ा ना कि आधा किलोमीटर से आ गए, हम तो कई बार पास से भी लेट हो जाते हैं। लोग कई कई मील चल के आते थे, कई कई मील। किसी के घर जाना है, लंबा लंबा चल के आते थे।
तो अक्सर जब वो आते थे, पहला काम क्या होता था, उनके पाँव धुलवाने पड़ते थे, उनके हाथ धुलवाते थे, उनके पाँव धुलवाते थे। और ये पाँव धुलवाना घर के 4th क्लास नौकरों की ड्यूटी होती थी। यीशु मसीह को देखो, जब पाँव धोने की बारी आई, अपने चेलों के पाँव धोना शुरू हो गए, उनकी सेवा किया, उनके पाँव धोए। मुझे नहीं मालूम चेलों पर क्या बीतरी हो गई, मैं भी वो शर्मो शर्मी हो गए होंगे, क्योंकि अभी तक वो यही सोचते थे, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, रुतबा किसका है, स्वर्ग में कौन ऊंची जगह में बैठेगा, कौन दाएं बाएं बैठेगा, हमारे में से बड़ा कौन है। हमेशा पोजीशन की चाहत रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सब करके उनकी जिंदगी में कई कुछ तोड़ दिया। वो ऐसा सेवक बन के आया, मनुष्य का सेवा किया। अब प्रभु यहां कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे। अरे यीशु मसीह ने तो कहा मैं किसी से सेवा नहीं करवाता। अब यीशु कहते हैं मेरी सेवा करे। कैसे? यीशु मसीह कहते हैं, जब तुमने दूसरों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया है। तुमने भूखे को खाने के लिए दिया, तुमने मुझे खाने को दिया। कोई बीमार था, तुम उसे पूछने के लिए गए, तुम मेरे लिए आए। कोई मेरे वचन की खातिर जेल में था, तुम उसे मिलने गए, तुम मुझे मिलने आए। एक दिन पौलुस, जो शाऊल कहलाता था, ये कहता था मैं यीशु मसीह के नाम को मिटा दूंगा, सताता था कलीसिया को। स्टीफनुस को मरवाने में इसका हाथ था, विश्वासियों को जेलों में डाल रहा था, दमिश्क नाम की जगह में जा रहा था, कहता है यीशु मसीह का नाम मिटा दूंगा। कहां से? यरूशलेम से, इजराइल से। अरे यरूशलेम इजराइल से क्या हटाना, आज यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उस समय रोमी बादशाह का राज था पूरी दुनिया में। वो बड़ा डरता था यीशु मसीह के नाम से। वो कहता है यार खत्म करो इस नाम को। पूरी दुनिया पर राज था। पता क्या हुआ? वो रोमी बादशाह कब का खत्म हो गया। यीशु मसीह का नाम दुनिया में फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। यदि कोई मेरी सेवा करे, ये यीशु मसीह के नाम को मिटा देना चाहता था। दमिश्क नाम की जगह में जाता है, तेज रोशनी चमकती है, अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और आवाज आती है, मैं यीशु हूं, तुम मुझे क्यों सताते हो? अरे भाई, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं प्रभु। मैं तो जो आपको मानते हैं उनको तंग कर रहा हूं, उनके खिलाफ बोल रहा हूं, उनकी बेइज्जती कर रहा हूं, उन पर इल्जाम लगा रहा हूं। पैसे मिले होंगे, ये मिला होगा, वो मिला। ये जितने भी लोग आपको कहते हैं ना पैसे मिले होंगे, उन सबको कम से कम एक बार संडे लेके आना। उनका सारा सोना चांदी उतरवाएंगे, ये जमीन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। वो बाद में कहना बंद कर देंगे। फिर वो पता क्या कहेंगे, यार एक ही बार गए थे, सारा सोना चांदी उतरवा लिया, चर्च के लिए नई जमीन जो खरीद रहे हैं उस पे इस्तेमाल कर लिया। ये ऐसी सबक आएगा इन लोगों को। यीशु मसीह के नाम को मिटाना चाहता था। पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? यानी कि यीशु के मानने वालों के खिलाफ वो बोल रहा है, उनको तंग कर रहा है, उनको मरवा रहा है। यीशु मसीह सीधा पिक्चर में आ गए। अरे रुक रुक रुक, तू किसी इंसान से पंगा नहीं ले रहा, तू सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर से पंगा ले रहा है। लेकिन प्रभु की दया देखो, दो तरह की बातें हो सकती थी। या तो आग से बपतिस्मा हो सकता था, यानी कि जजमेंट, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता था। प्रभु ने दया दिखा दिया, जजमेंट नहीं किया,
पवित्र आत्मा उतार दिया उसके ऊपर और उसको कई देशों में इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु की सेवा कैसे करते हैं? यहां आपको कोई मूर्ति दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई बना नहीं सकता। आज मनुष्य यही सोचता है परमेश्वर, मैं एक बार किसी देश में गया, ज़ेब्रा नहीं होता ज़ेब्रा, उसकी बड़ी सी मूर्ति बनी है ज़ेब्रा की, जो घोड़ा होता है, घोड़े की तरह होता है, धारियां बनी होती है। वो मैं जा रहा था, मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा ये क्या है? कहता है ये हमारा देवता है। परमेश्वर भी देखते होंगे स्वर्ग से, ओ यार मुझे तुमने क्या बना दिया। एक दिन मैं हिमाचल में गया, वहां पे एक कुत्ते की मूर्ति बनाई हुई थी। नई शादी वाले जोड़े सारे वहां जाते हैं, बहुत सारे लोग। मैंने कहा ये क्या है? ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर भी कहते होंगे अरे मुझे मूर्खो तुमने क्या बना दिया है, तुम्हें लगता मैं कुत्ता हूं? सोच के देखो। पिछले दिनों जब मेरा बर्थडे था, कुछ लोग वो तस्वीर बनाने के लिए लेकर आए। मान लो वो कोई जानवर की तस्वीर बना लाते, मैं देखता अरे ये क्या है? मान लो मुझे किसी ने देखा ही ना हो, पहली बार आना है, चलो हमें भी ले चलो, हम भी कुछ लाते हैं, पता नहीं यार कैसे दिखते होंगे। हम मूर्तों की सेवा नहीं करते। उसकी सेवा करके क्या मिलेगा अगर मनुष्य की सेवा ना की तो? लोग वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब कुछ कर दिया, कुत्ते की मूर्ति थी वहां पे, दूध डाला, सब कुछ किया, उसको स्नान कराया, बाजू में ही 4-5 भिखारी बैठे हुए, बदबू आ रही है, उनसे कोसों दूर भाग रहे। कोई व्यक्ति दिमाग से काम नहीं करता, कई महीनों से नहाया नहीं होगा, उससे दूर निकलते बदबू आ रही है। जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बना है उससे घृणा करते हैं और कुत्ते की मूर्ति को दूध से नहला रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ये परमेश्वर की सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा है जब आप जो परमेश्वर के रूप में बनाया गया था उसके लिए कुछ करो। आमीन। रोगी है उसके लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा है उसमें से निकालो, वो डिस्करेज है उसको जाके इंकरेज करो, रोटी नहीं है उसको रोटी खिलाओ, थोड़ा आटा छोड़ाओ उसके घर में। इस तरह परमेश्वर की सेवा करते हो। इस दुनिया के ईश्वर ने यानी कि शैतान ने, बाइबल में लिखा है, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। अगर हम सही तरीके से सेवा करना शुरू हो जाए ना, हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। कितने लोग होते हैं परेशानी में, सड़कों पे दिखेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स में दिखेंगे, बस स्टैंड के बाद दिखेंगे, ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कहीं और जाके दूध चढ़ा रहे हैं, कहीं और जाके सफाई कर रहे हैं, कहीं और जाके किसी चीज को नहला रहे हैं। अरे उसको नहला दो जो परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया। बाइबल में मालूम है कत्ल करने के बारे में मना किया गया था। हाँ, जंगें लगती हैं, लड़ाइयां लगती हैं, सुरक्षा के लिए अलग अलग कारण है, बाइबल में भी हुई थी। लेकिन आउट ऑफ रिवेंज, बदले की भावना रखते हुए क्यों मना किया था? परमेश्वर ने तो शुरुआत में कहा था अगर कोई जानवर किसी मनुष्य को मार देना, उसको मार देना। क्यों? मनुष्य मेरे स्वरूप में बना है। वो बात अलग है, बाद में कईयों का स्वरूप बिगड़ गया। अगर हमें यीशु की सेवा करनी है, हमें मनुष्य के लिए कुछ करना होगा।
ये कलीसिया का मकसद क्या है? मनुष्य के लिए करना है, सच्चाई बतानी है, स्वर्ग के लिए तैयार करना है, पृथ्वी के लिए तैयार करना है। यहां उनको सिखाना है प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, आपके घराने को कई समस्याओं से बचाना चाहते हैं। दो कारणों से लोगों की जिंदगी में समस्या आती है। पहला है शैतान के कारण, दूसरा है अपनी गलतियों से। और लोग क्या करते हैं? दोनों समस्याओं में शैतान पे दोष लगाते हैं, या प्रभु आप कहां थे? प्रभु ने कह रहा है भाई मैंने तुझे वचन बताया था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया मेरी बातों पर? यीशु कहते हैं अगर कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, सफाई करने आते हैं, खाना बनाते, खिलाते, सर्व करते हैं। हम अपने दशमांश लेकर आते हैं, ये क्या है? ये भी प्रभु की सेवा है। हम भेंट लेकर आते हैं, क्या है? परमेश्वर की सेवा है। हम अपना समय निकालते, क्या है? सेवा है। बच्चे संडे स्कूल में डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। वर्षिप टीम तैयारी कर रही है, आकर स्टेज में खड़ी हो रही है, क्या कर रही है? परमेश्वर की सेवा कर रही है। आप जो समय डेडिकेट करते हो, आप कहते हो नहीं मुझे प्रभु की सेवा करनी है, और आप परमेश्वर को आदर करना चाहते हो ना, आप ऐसे व्यक्ति होगे कभी भी संडे मिस नहीं करोगे। पिछले दिनों एक लड़की मुझे मिलने आई अमृतसर चर्च से। मैंने उससे पूछा कि क्या करती है, उसने मुझे बताया। उसने कहा मैं जॉब नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो पुराने वाले बुला रहे हैं, लेकिन मुझे कहते संडे कोई छुट्टी नहीं। तो मैं कहा फिर तुमने क्या कहा? कहती नहीं मैं भूखी रह लूंगी, मैं पैसे के बिना रह लूंगी, लेकिन मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। वचन में पढ़ा ना, मैंने शुरू में आपको बताया, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास, प्यास से प्रभु के लिए। उनको पता है असली सक्सेस क्या है। दुनिया का झूठा सक्सेस पालेंगे, टेम्पररी है। दुनिया से वाहवाही ले लेंगे, टेम्पररी है। अच्छी पोजीशन ले लेंगे, टेम्पररी है। वहां की पोजीशन परमानेंट है। कई लोग सिर्फ पृथ्वी की पोजीशन जाते हैं, पृथ्वी में मिलेगा, प्रभु की मर्जी है, लेकिन वहां का मत गवा देना। सिर्फ स्वर्ग ही नहीं पहुंचना, वहां सबकी ग्लोरी अलग अलग होगी, सबकी चमक अलग अलग होगी। मालूम है हर तारे की चमक एक समान नहीं होती। सही बात है नहीं है? कई तारे कम चमकते हैं, कई ज्यादा चमकते हैं। वो तो हमें पता है, दूरी और पास का फर्क होता है, लेकिन जस्ट जनरली कहें, हम अपनी आंखों से जब देखते हैं, कई तारे तेज चमकते हैं, कई की रोशनी या चमक कम होती है। ऐसे होगा स्वर्ग में, कईयों की चमक बहुत तेज होगी, कईयों की सिंपल होगी। यीशु मसीह कहते हैं अगर मेरी सेवा, अब जब हम प्रभु की सेवा करते हैं चाहे किसी भी तरह से, तो दूसरा क्या बात बोला है? उसे तो मेरे पीछे, इंग्लिश में लिखा है ही मस्ट फॉलो मी। क्या लिखा है? ही मस्ट, यानी कि उसको मेरे पीछे चलना ही पड़ेगा। मस्ट है साथ में, यानी कि ये नहीं कि सेवा कर लिया बाकी अपने हिसाब से पूरा हफ्ते जीते रहे। घर परिवार में प्यार नहीं, पति पत्नी में मोहब्बत नहीं, बच्चों में सम्मान नहीं माँ बाप के लिए, समाज में किसी के लिए इज्जत नहीं, कोई प्रेम प्यार हम पड़ोसियों को दिखाई नहीं रहे, लड़ने के लिए तैयार नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसका कोई फायदा नहीं है। प्रभु ने कहा है जो मेरी सेवा करता है उसे मेरे पीछे होना पड़ेगा, और जहां मैं हूं, कहाँ है वो? स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। और हम भी यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में है, बाइबल में वो भी लिखा, लेकिन हाँ एक दिन पूरी रीति से वहां पर होंगे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। मैं जा रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, और तुम्हारे लिए जगह तैयार
कर रहा हूं। आपको मालूम है एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे और कलीसिया को अपने साथ ले जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करेंगे क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, फिर कुछ समय के लिए गुमराह हो जाएंगे, फिर सेकंड कमिंग है। खैर वो अलग विषय है, मैं कभी आपको फिर बताऊंगा। लेकिन हमें पता है कलीसिया ने उठाए जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को लेके जाना है। क्या कहते हैं? जो मेरी सेवा करेगा वो कहां होगा? वहां जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अगली बात में क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे। देखो ये चॉइस है, हम चुनते हैं सेवा करनी या नहीं करनी। हम चुनते हैं प्रभु का वचन दूसरों को बताना या नहीं बताना। जब मैं एक चर्च में जाता था, मैं पास्टर नहीं था, मैं रात को, हमारा घर, हम पहले अबरोल नगर रहते थे, वो सुनसान इलाके में हमारा अकेला घर था, पूरे इलाके में सुनसान अकेला घर। मैं, मेरी पत्नी, मेरे मम्मी और 2 बच्चे जो बहुत छोटे हैं। मैं कई बार प्रभु का वचन लोगों को सुनाने जाना, रात को कई बार 1 बजे आना, 1 बजे तक लोगों को परमेश्वर का वचन उनके घरों में बताना। और बीवी घर में है और 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा प्रभु आपकी उनकी सुरक्षा करना। पढ़ो, 7 वाले प्लॉट में जुआरी आ जाते थे ताश खेलने के लिए, सबको पता था कौन है घर में। लेकिन मैंने कहा प्रभु आप मेरे परिवार को सुरक्षित रखोगे। मैंने समय जाया नहीं किया, मैंने किसी का इंतजार नहीं किया कोई मुझे पूछ करे। मैं खुद ही निकल जाता था लोगों को वचन प्रचार करने के लिए। चाहे किसी दुकान में जाता था, मैं कहता था इसको भी वचन बताना है। बस में, हवाई जहाज में, रेलवे ट्रेन में, कहीं भी गया वचन प्रचार किया। हमें मालूम है सच्चाई क्या है, और सच्चाई है यीशु मसीह जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु यहां पर क्या कहते हैं? जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे। आपका एक प्रचार करना, आपका प्रभु के कामों में योगदान देना। और जब योगदान देते हो रुकना मत जाया करो। बाइबल में लिखा है सुबह भी बो शाम को भी बो, तुम्हें पता नहीं कौन सा बीज तुम्हारे काम आ जाए। आमीन। ये हमारा 3रा इंस्टॉलमेंट जाएगा, इसके बाद 2 बाकी हैं। हमें रुकना नहीं है, पड़ोसी जगह रुकना नहीं है, बोना बंद नहीं करना। यदि कोई मेरा सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। कौन करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको सम्मान देगा, आपको अपने हाथों से मुकुट पहनाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? सूरज, चांद, तारों को बनाने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला एक दिन अपने सिंहासन से उठेगा, आप अपने घुटनों पर आओगे और वो आपकी ओर बढ़ेगा, और बाइबल में लिखा है आपको मुकुट पहनाएगा, अपने हाथों से वो मुकुट पहनाएगा और कहेगा शाबाश मेरे विश्वासियों के दास, तुम थोड़े में भी विश्वासियों के रहे, ये लो जीवन का मुकुट पाओ। परमेश्वर आदर देगा। कौन आदर देगा? मनुष्य आपको थैंक यू करना भूल जाता है, फिक्र मत करो। मनुष्य से प्रेजिस पाने की चाहत मत रखो। देते हैं फाइन है, लेकिन आपकी चाह वो नहीं होनी चाहिए। आपकी चाहत होनी चाहिए एक दिन मेरा स्वर्गीय पिता मुझे आदर देगा, मुझे उससे सुनना है वेल डन। दुनिया वेल डन करती रहे, चलो बुरा नहीं है, लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारे में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं जॉब से, कुछ सरकारी नौकरी वाले थे, हाँ है ना, सम्मान मिलता है ना उस समय, ऑफिसर भी आते हैं कहते हैं वेल डन, आपने अच्छा किया, नौकरी को जिम्मेवारी से पूरा किया, दौड़ पूरी की।
वो उस नौकरी की दौड़ थी, लेकिन प्रभु की दौड़ हमारी जिंदगी के अंत तक चलती रहती है। हम कितने भी अपने क्षेत्र में अच्छा करें, हमें हो सकता है हमारे बॉस, हमारे एम्प्लॉयर जो भी है, वो हो सकता है हमें रिस्पेक्ट दे, आदर करे, शाबाशी दे, लेकिन अगर परमेश्वर से वेल डन सुनने को नहीं ना मिला तो क्या फायदा। मुझे दुनिया से वेल डन नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे अंदर 1% नहीं है कोई मुझे वेल डन कहे, शाबाशी दे, कोई मेरी प्रेज करे, कुछ करे, ऐसा करे, नहीं। मेरा एक निशाना है, मुझे परमेश्वर से वेल डन सुनना है, वो मेरा निशाना है। हमें दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीते और ना ही जीना है। दुनिया को खुश करने का चक्कर बहुत बड़ा जाल है, याद रखना। हाँ, ये भी नाराज नहीं होने चाहिए, ये भी नाराज नहीं होते चाहिए। अच्छा आपके ये वाला दिन है, कोई नहीं, ये लो, हम यहाँ भी आ गए। हम प्रभु किसी को नाराज नहीं करते, आप वो भी नहीं करेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। दोगुले नहीं बनना। क्या नहीं बनना? हाँ, दोगले हैं कुछ लोग, यहां भी पहुंच जाते हैं, वहां भी पहुंच जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है, मैं सच बताओ। एलिया ने क्या कहा? आज चुन लाओ। बाल देवता के पुजारी थे, भविष्यवक्ता थे। अहाब और इजराइल देश भी भटक गया, वो भी बाल देवताओं को मानना शुरू हो गया। एली आता है, एक दिन पुकारता है, कहता है सुन लो इजराइल, आज फैसला हो जाए, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, नहीं है तो जाओ, जिस रास्ते जाना है जाओ। आज प्रभु साबित करेगा। और मालूम है क्या हुआ? उस जगह आग उतरा और परमेश्वर ने साबित कर दिया कि मैं सच्चाई हूं। आमीन। अगर आपको भी साबित नहीं है तो मेरी प्रेयर है प्रभु आपकी आंखें खोले। लेकिन अगर साबित हो गया है तो दोगुला जिंदगी क्यों जीना? डबल स्टैंडर्ड लाइफ क्यों जीना? और कितना समय हम लगाएंगे एक तरफ होकर चलना, सच्चे परमेश्वर के साथ चलना। दोनों को इकट्ठे खुश नहीं किया जा सकता। या तो दुनिया को खुश कर लो या परमेश्वर को खुश कर लो, यह हमें फैसला करना होगा। मैंने 2002 में, करीब 23-24 साल उम्र थी सारी मेरी, मैंने एक दिन फैसला लिया जब प्रभु को जिंदगी दिया, और अगले दिन उन्होंने कहा नौकरी छोड़ वापस जाकर मेरी सेवा कर। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं आपको खुश करने के लिए जीऊंगा, दुनिया नाराज होती है तो होती जाए, मैं उनसे नहीं डरूंगा जो शरीर को नाश करते हैं, मैं उनसे डरूंगा जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने की ताकत रखता है। प्रभु ने वचन में कहा जो मेरा नाम लेने से इंकार करेगा, मैं भी जब अपने दूतों के साथ आऊंगा मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु इंकार कर देंगे। हमें फैसला लेना है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है, दुनिया का सृजनहार है, हम पूरे सामर्थ्य के साथ उसके साथ चलेंगे, गवाही बन के चलेंगे। और अगर हमें लगता है परमेश्वर कोई जानवर है, कोई पंछी है, आपकी मर्जी है, प्रभु आंखें खोले। या तो प्रभु को खुश कर लो, मेरे पीछे बोलो, यहां तो परमेश्वर को खुश कर लो या इंसान को खुश कर लो। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, प्रभु का धन्यवाद मेरे घर कोई नहीं आता, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 2-4 बार हिसाब लगाया यार ये अब हमें खुश नहीं करता। ताया जी आते होते थे मेरे, जब पिताजी की डेथ हो गई तो जब भी आना, जैसे पापा उनके लिए दारू की बोतल लाते थे, मैंने भी ले आनी, ये लो ताया जी, उन्होंने बड़ा खुश होना, यार बड़ा बीबा मुंडा, बहुत बीबा मुंडा। मैं प्रभु में आया, ताया जी फिर आए एक दिन घर में, इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता इंतजार हो रहा है, बार बार देखे, आया नहीं आया नहीं।
मैं सामने बैठ गया। बाद में कहते ले आ। मैं कहा की ताया जी वो पैग शैग कोई क्वार्टर। मैं कहा ताया जी माफ़ करना, ना तो खुद पीता हूँ और ना ही पिलाता हूँ। उनका मुंह लाल हो गया पूरा एकदम से। उन्होंने सबसे पहले सोचा होगा मैं रात को सोऊंगा क्या, पिए बिना नींद नहीं आती। वो इकलौता दिन होगा मेरे ताए की जिंदगी में जिस रात वो शराब पी के नहीं सोया। हालेलुया। बेस्ट फ्रेंड था, घर बुलाया पार्टी पे, डीजे है, बर्थडे है बच्चे का, मैं खुश था उसके लिए। मैंने कहा आऊँगा, वापस मुड़ा। मैं कहा यार कोई डीजे डूजे या कोई, कहता पूरा डीजे होगा, पैग शैग लगेंगे सब कुछ। मैं कहा भैया माफ़ करी, मैं तेरे घर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए जाल होगा और मुझे जाल में फंसना नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना, वो आपको मरने नहीं देगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। प्रभु अपनी महिमा जाहिर करेंगे आपकी जिंदगी से। आपकी बेइज्जती करने वालों के सामने, आपका अनादर करने वालों के सामने, आपकी जो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके लिए मेज लगाएंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ प्रभु। आमीन, आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, यहोशू 24वां अध्याय उसकी 14 आयत। अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आगे क्या लिखा है? यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं, सब मिलकर कहेंगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करता रहूंगा। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े, तो पढ़े मिलके, चलो 14 आयत से दोबारा। अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की ही सेवा करो। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। अगली आयत, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। 2 लोगों को हाथ लगा के कहो चुन लो। हाँ, सबने नहीं लगाया ना, मैं आगे बोलना ही नहीं। जल्दी से 2 लोगों को हाथ लगाओ, 3 लोगों को, कम से कम 3 लोगों को, कोई छूटना नहीं चाहिए। चुन लो आज, चुन लो। आज का विषय का नाम होगा चुन लो। अच्छा नाम है। तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं, सब कहे मैं, अरे नहीं, थोड़ा और ऊंची बोल सकते हो, परंतु मैं, पड़ोसी की ओर देख के कहो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की
सेवा करता रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करें। खड़े हो जाए अपने स्थानों में, खड़े हो जाए अपने स्थानों में। ओ रामा का रामा से ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। ओ अन्य भाषा में ताली बजा सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं अन्य भाषा में हर कोई। ओ रा बाबा का रा, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। बंधन टूट रहे हैं। हर कोई मुंह खोले, हर कोई धन्यवाद करे, हर कोई अन्य भाषा में बोले। सब अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु आज मैंने फैसला लिया है। मेरे पीछे कहे, प्रभु मैंने आज फैसला लिया है। मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं इन जिंदगियों के लिए, छुटकारे के लिए, आजादी के लिए, चंगाई के लिए, नए सामर्थ के लिए, बढ़ोतरी के लिए। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।